गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, साबिक निगरान वजीर आजम से भी पूछगछ का फैसला। इंक्वायरी कमेटी ने अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। जराये का कहना है सेक्रेटरी काबीना की जेर सदारत 4 रुकनी कमेटी का इजलास। कमेटी की साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। कमेटी इतवार को साबिक निगरान वजीर शमशाद अख्तर, गौहर एजाज और मोहसिन नकवी से भी इंक्वायरी करेगी। निगरान वफाकी काबीना अरकान का गंदुम दरामद के मामले पर अहम किरदार है। इजलास में पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा। कमेटी का इजलास कल भी होगा। कमेटी पीर को वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदुम दरामद का मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा गंदुम की मसनूई डिमांड सूबों ने की थी। पैदावार और तलब में 4 मिलियन मेट्रिक टन का फर्क बताया गया। सिर्फ 3.4 मिलियन मेट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। गंदुम की पैदावार देखना वज़ीर आज़म का काम नहीं। गंदुम की डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में तैनात हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदुम की खरीदारी में ताखीर, फसल की अच्छी कीमत के इंतजार में किसान दरबदर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाती उम्र तलब कर लिया। गंदुम की खरीदारी के मसले पर बातचीत होगी। पंजाब के वजीर खुराक और सेक्रेटरी खुराक गंदुम की सरकारी खरीदारी के मामले पर खामोश। वजीर या सेक्रेटरी ने किसानों से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात भी नहीं की। खरीदारी के लिए बारदाना भी जारी नहीं हो सका। किसान फी मन गंदुम 3000 से 3200 रुपए में बेच रहे हैं। टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। कर्जों की अदायगी का हजम सब जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR की तकरीब से खिताब। कहा वाजिबात की वसूलियों का हदफ कम है। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रही हैं। कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसीलिए IMF के पास जाते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में हमसाया मुल्क हमसे बहुत आगे है। ऐसे अफसरान को अब मौका नहीं देंगे जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। मेरिट पर ही लोग नीचे से ऊपर आएंगे। PTA ने 5 लाख मोबाइल सिमें बंद करने की मुखालफत कर दी। FBR को खत लिखकर कह दिया नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का अमल हमारे निजाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में खवातीन घर के मर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। इस अमल से तलबा की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। ई-कॉमर्स और ई-हेल्थ सिस्टम को भी नुकसान पहुंचेगा। कानूनी तौर पर PTA सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। इससे टेलीकॉम मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। नॉन फाइलर्स को नई सिम्स के इजरा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। तीन सूबों में गवर्नर तब्दील। सदर मुमलिकत ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब तैनात। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होंगे। आज ही हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने जाफर मंदुखेल को गवर्नर बलूचिस्तान तैनात कर दिया। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर नए गवर्नर्स की मंजूरी दी गई। पिछली 9 मई वाले सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं। अब तरले मिन्नतें आ गई हैं। जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तररों ने ले ली है। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 9 मई की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मनपसंद मुज़ाकरात करने हैं तो नाकामी पहले दिन से जाहिर है। 9 मई पर माफ़ी मांगने वालों का भी एहतसाब होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम हमेशा से कहते रहे सियासत में मामलात बातचीत से हल होते हैं। PTI कारकुन गिरफ्तार हुए तो उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया। बानी PTI का कोई उसूल नहीं, वो मौके की मुनासिबत से चूरन बेचते हैं। खासतौर पर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर जो भी पेशकदमी करेगा उसमें ताउन का एक रिश्ता मौजूद रहेगा। इस वक्त जो है ना न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। एक ऐसा ऐलान बनाने की कोशिश शुरू की जो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए ना हो।
हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, तहरीक में शमूलियत की दावत दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हर इत्तेहाद का साथ देंगे। असद कैसर ने कहा, मुल्क जिस तरह जा रहा है यकीन है जमात इस्लामी किरदार अदा करेगी। हमारी तहरीक किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए है। महमूद अचकज़ई का कहना था, एक ऐसा अलायंस बनाने की कोशिश की जो इक़्तिदार के लिए ना हो। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत पर JUI पे को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए का कहना है, अली अमीन गंडापुर के बयान पर JUI ने नाराज़गी का इजहार किया। JUI ज़राए के मुताबिक PTI के लोग राब्ता करते हैं, उनके पास मैंडेट नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने फिलहाल PTI से राब्ता न करने की हिदायत की है। मुसाबकती कमीशन ने PIA निजकारी स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत PIA होल्डिंग कंपनी होल्ड को PIA के 100% शेयर्स हासिल करेगी। PIA की बुनियादी एविएशन सरगर्मियां मुतालिका खिदमात होल्डको को मुंतकिल नहीं की जाएंगी। सऊदी इन्वेस्टर्स का वफद कल तशरीफ ला रहा है। तमाम दिन परसों दोबारा गुफ्तगू होगी कि इसके 3 दिन के बाद हमारा वफद वापस जा रहा है। 2 किस्म के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट कर दी। सऊदी अरब का आला सतह का वफद कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक कहते हैं, हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। हमें अब मदद नहीं तरक्की चाहिए। हमारी बरामदात कम और दरामदात बहुत ज्यादा है। इस अदम तवाजुन को खत्म करना है। मुआशी तब्दीलियां ला रहे हैं, तरक्की की शरह बढ़ानी है। हमने कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, वी वर एबल टू डिलीवर। यही वजह थी 2024 में सिंध के लोगों ने हमें 117 सीटें दी। कराची में वी वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट हम मेरा ख्याल है कम रह गई हमारी कोशिश। हम और कोशिश करेंगे। कराची पीपल्स बस सर्विस के 2 रूट्स पर स्मार्ट कार्ड मुतारिफ। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। रूट 1 और 9 के मुसाफिर कार्ड के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध कारकर्दगी के एतबार से सबसे बेहतरीन सूबा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पूरे यूरोप में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है। सिर्फ ख़वातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। निगरान दौर में रेड लाइन पर काम नहीं हुआ, हमने आते ही काम शुरू कर दिया है। फ्री मेडिसिन की 2 महीने का जो स्टॉक है, आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीजों को मिलेगा इंशाल्लाह। हेपेटाइटिस की मेडिसिन शामिल हैं, TB की मेडिसिन शामिल है और दिल के अमराज की मेडिसिन शामिल है। मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू कर रहे हैं। 2 लाख शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। ये मंसूबा गुज़श्ता हुकूमत ने खत्म कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 5 साल बाद जो पंजाब छोड़कर जाएंगे उसमें कोई इलाज की सहूलत से महरूम नहीं होगा। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेब रिंद की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सरहद पार दहशतगर्दी में भारत का घिनौना किरदार। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस 3 भारतीय गिरफ्तार। करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार पर कत्ल का इल्जाम आए। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार भारतीय मुल्जिमान की मोदी सरकार से रवाबित की तहकीकात। मुल्जिमान 5 साल पहले कनाडा आए थे। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों की साख्त तब्दील कर रखी थी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़श्ता साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल का जिम्मेदार भारत को करार दिया था। इंग्लैंड और वेल्स में बल्दियाती इंतखाबात। ऑपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने मैदान मार दिया। इजराइल की हिमायत पर हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव को शिकस्त का सामना। 107 में से 102 काउंसिल्स के नतीजे आ गए। लेबर पार्टी 48 काउंसिल्स में कामयाबी के साथ सबसे आगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है, बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर मायूसी हुई। मुस्तकबिल में सियासी रहनुमा की हैसियत से अपने काम पर तवज्जो रखूंगा।
अमेरिका से यूरोप तक मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अमेरिका की बड़ी जामियात के तलबा इसराइल के खिलाफ डट गए। मौसम गर्मा की तातीलात में भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में एहतजाज। फ्रांस की मुख्तलिफ जामियात में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में एहतजाज करने वाले कई तलबा गिरफ्तार। यमन की यूनिवर्सिटी की अमरीकी जामियात से मुअत्तल किए गए तलबा को सना में तालीम जारी रखने की ऑफर। उर्दन में तलबा ने रैली निकाली। इजराइल ने मजीद 32 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 40 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका ने कतर को पैगाम दिया, हमास जंगबंदी मुस्तरद करता है तो उसका सियासी दफ्तर बंद करके मुल्क बदर किया जाए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली हुकाम ने धमकी दी है कि एक हफ्ते में हमास ने मुआहिदा ना किया तो रफाह में चढ़ाई कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है जंगबंदी के मुआहिदे में सिर्फ हमास रुकावट है। हमास का जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द कायरा पहुंच गया। और वजीर खारजा इसाक डार से नाइजर के वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा बातचीत और ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। मुलाकात गेमेबिया के शहर बेंजोल में इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसाक डार ने मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत और कश्मीर तनाज़े पर नाइजर के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। करप्ट प्रैक्टिस के बायस गवर्नर्स बदहाली का शिकार हुई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की बलूचिस्तान सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। कहा जाती फवाइद के लिए जूनियर अफसरान को सीनियर्स की पोजीशन पर नहीं आना चाहिए। अफसरान खिलाफ कानून उमूर में किसी का कंधा न बने। गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत होनी चाहिए। शेखुपुरा में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से ताजिर जाँ बहक। मकतूल के साथी ने बताया डाकू ताजिर से 33 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर मर्दान के रिहायशी जुबैर खान को कत्ल किया। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात में बूटी माफिया का राज। नौशहरों फिरोज में केमिस्ट्री का पर्चा इम्तिहान से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैकबाबाद में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात में खुलेआम नकल। नवाबशाह में भी केमिस्ट्री का पर्चा इम्तिहानी सेंटर से पहले आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा 500 में फरोख्त होने लगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने ए लेवल के रियाजी का पर्चा ऑनलाइन आउट होने की तहकीकात का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन के दावे के बाद तहकीकात का फैसला किया गया। तलबा और वालिदैन के खदशात को मद्देनजर रखते हुए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने बयान में कहा मामले की तहकीकात की जा रही है। कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल करीबी राब्ते में है। रहीम यार खान की खातून सगना देवी सहरा में ठंडी हवा का झोंका। गांव के बच्चे पढ़ाने के लिए घर में मरकज बना लिया। अपनी आबाई जबान मारवाड़ी को बचाने के लिए भी काम कर रही हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आगाज। पाकिस्तान और मेजबान मलेशिया के दरमियान मुकाबला। अफवाह में जारी टाकरे में ग्रीन शर्ट्स को 2 गोल की बरतरी। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं, कोशिश है वर्ल्ड कप जीत कर आएं। ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है बाबर आजम की कप्तानी में एक टाइटल तो जीतना बनता है। नसीम शाह ने कहा सिर्फ भारत नहीं तमाम मैच अहम हैं। फखर जमान बोले T20 में उनकी पोजीशन मिडिल ऑर्डर में ही है। कोशिश होगी मेगा इवेंट में अच्छा परफॉर्म करूं। इफ्तिखार ने कहा स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए काफी प्रैक्टिस कर रहा हूं। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टीम की तैयारियां। लाहौर में जमकर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 7 मई को आयरलैंड रवाना होंगे। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीसीबी हेडक्वार्टर में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी की कदाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात जल्द लेने की हिदायत।
3 रुकनी कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। HBL PSL 10 के लिए मुजव्वजा शेड्यूल सामने आ गया। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के बायस इवेंट आइंदा साल 8 अप्रैल से 20 मई तक कराने की तजवीज। इफ्तिताही तकरीब लाहौर में कराए जाने का इम्कान। और सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की एक और शानदार परफॉर्मेंस, हरीफ क्लब की एक न चलने की। अल तवान को 3-0 से जेर कर दिया। 29 में से 27 मैचेस में कामयाबी हासिल की। अल हिलाल की टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार।